आप सभी विद्यार्थियों का नंदीश्वर विद्यालय के ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। और आज आप क्लास 11th की चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज आपके टॉपिक होंगे वृत्तीय समतल सड़क पर कार्य की गति तथा बंकित सड़क पर। दूसरा टॉपिक क्या रहेगा? बंकित सड़क पर कार्य की गति। तो सबसे पहले आज हम चर्चा करेंगे यहाँ पर आपकी समतल सड़क। तो समतल सड़क आप लोगों ने देखी होगी, जो वृत्तीय सड़क होती है, जैसे कि यहीं अगर आप नंदीश्वर के बाहर निकले तो आपके वो उसे क्या कहते हैं, महाराणा प्रताप की मूर्ति रखी है, तो वहां पर गोलंबर टाइप का है, तो वो क्या होगी? आपकी समतल सड़क वृत्तीय गति होगी। ठीक है, वहां पर जब आप गति करेंगे तो देखिए, माना कोई स्मॉल एम द्रव्यमान की कार आर त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग पर, इसके आर त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग पर गति कर रही है, तब इस स्थिति में उस पर निम्नलिखित बल कार्य करती है। देखिए, सबसे पहले उसका जो भार mg होगा, वो ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर करेगा। r अभिलंब जो प्रतिक्रिया बल है वह कार के भार को संतुलित करेगा। ठीक है, और दूसरा बल क्या होगा? एक तो उस पर घर्षण बल करेगा कार्य, और एक उस पर लगने वाला जो बल F है, अभिकेंद्रीय बल, त्रिज्यीय मार्ग के अंदर की ओर कार्य करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो अभिलंब प्रतिक्रिया R होती है वह कार के भार mg को संतुलित कर लेती है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि R बराबर mg लिख सकते हैं। तत्पश्चात हम क्या देखते हैं कि जो उसका अभिकेंद्रीय बल है mv²/r, उसको वृत्तीय मार्ग के अंदर की ओर कार्य करता है, जो उसको आवश्यक वृत्तीय गति करने के लिए बल प्रदान करता है। परंतु कार्य के आवश्यक अभिकेंद्रीय बल घर्षण बल से प्राप्त होता है। यह अभिकेंद्रीय बल कहां से प्राप्त होता है? टायर और सड़क के मध्य घर्षण बल से प्राप्त होता है। परंतु अपन घर्षण गुणांक बराबर क्या जानते हैं? घर्षण गुणांक μs बराबर जानते हैं F/r। तो समीकरण 1 से हम देखते हैं कि r का मान हमने क्या निकाल के रखा है? r का मान हमने mg निकाल के रखा हुआ है, तो r की जगह पर हमने क्या रख दिया? mg। तो F बराबर क्या निकला? μs mg। ये आप बनाएंगे अपना समीकरण नंबर 3 बना लेंगे। अब कार को वृत्तीय मार्ग पर सुरक्षित ढंग से गति करने के लिए क्या होना चाहिए कि उसके मध्य जो घर्षण बल का मान होना है, घर्षण बल का मान है, उसका मान आवश्यक अभिकेंद्रीय बल से कम या उसके बराबर होना चाहिए। तो अभिकेंद्रीय बल को कैसा होना चाहिए? या तो अभिकेंद्रीय बल कम हो या उसके बराबर हो, मगर घर्षण बल का मान क्या होना चाहिए? अधिकतम होना चाहिए। तो अपन ने क्या कर दिया कि हमने F का मान क्या निकाला था? μs mg निकाला था, तो अपन ने μs mg रख दिया, एलसीएम कैंसिल हो गया यहाँ पर, और ये r जो भाग में थी ये यहाँ पर गुणा में पहुंच गए, तो v² इज लेस देन एंड इक्वल μs gr। तो यहाँ पर अपना v का मान क्या निकला? √μs gr। अब अधिकतम अगर चाल आपको प्राप्त करना है तो घर्षण बल और अभिकेंद्रीय बल जो है वो अधिकतम प्राप्त होने चाहिए, दोनों के मान बराबर होने चाहिए। अगर इससे ज्यादा होता है तो कार फिसल करके वृत्तीय मोड़ की किसी दूसरी स्पर्शरेखीय दिशा में चली जाएगी, दूसरी दिशा में आपका एक्सीडेंट हो सकता है। तो v मैक्सिमम क्या होना चाहिए? √μs gr होना चाहिए। इसके बाद ये टॉपिक अपना यहीं पर समाप्त होता है। दूसरा टॉपिक स्टार्ट होता है बंकित सड़क पर कार्य की गति। आप देखते हैं कि बंकित सड़क किसे कहते हैं? आपने देखे होंगे जो आपके रेसिंग ट्रैक होती है, रेसिंग ट्रैक जिस पर साइकिलिंग वगैरह या आपकी रेसिंग गाड़ियां जो दौड़ती हैं, तो आपने देखा, और वैसे भी गाड़ियां देखी होंगी, तो जो सड़क होती है वृत्तीय सड़क, वो एक तरफ से थोड़ी उठा दी जाती है, मतलब नीचे की ओर थोड़ी दबी रहेगी और ऊपर की ओर थोड़ी उठी रहेगी। तो इससे क्या रहता है कि जो टायर और घर्षण बल, एक तो उसका मान अधिक हो जाता है, और दूसरा क्या ऊपर उठ जाने के कारण घर्षण बल के कारण जो टायर घूरते हैं वो कम घूरते हैं। तो यहाँ पर इसलिए वो बंकित सड़क बनाई जाती है। तो देखिए, हम क्या करते हैं कि माना स्मॉल एम द्रव्यमान की एक कार है, वह बंकित सड़क पर गति कर रही है। क्या कर रही है? बंकित सड़क पर गति कर रही है। इस पर उस पर निम्नलिखित बल कार्य करते हैं। एक तो कार का भार mg ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर करता है। अभिलंब प्रतिक्रिया बल क्या कार्य करता है कि उसके भार को संतुलित करता है, ऊपर की ओर करता है ऊर्ध्वाधर। घर्षण बल F समानांतर अंदर की ओर त्रिज्यीय काम करता है, यानी कि अगर कोई जिस प्रकार ये गति रखी है तो ये अंदर की ओर, त्रिज्यीय अंदर की ओर कार्य करता है। F बराबर mv²r, ये भी त्रिज्यीय अंदर की ओर करता है। घर्षण बल समांतर कार्य करता है, मतलब जैसी कार भाग रही है उसी के समांतर कार्य करेगा, और mv² r वो त्रिज्यीय अंदर की ओर कार्य करता है।
इस स्थिति में हम क्या देखते हैं कि जो अभिलंब प्रतिक्रिया R है उसको दो घटकों में वियोजित किया जा सकता है। क्यों किया जा सकता है? क्योंकि यह बंकित सड़क के साथ थीटा कोण बनाता है। जब यह थीटा कोण बना रहे हैं तो यहाँ पर इसको दो घटकों में वियोजित किया जा सकता है। कारण क्या है कि दो घटकों में वियोजित करने का जो ढाल होती है वह टेंजेंट होती है। ढाल जो होती है वह टेंजेंट होती है, उसको टेंजेंट से प्रदर्शित करती है। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि r cos थीटा को हमने दो भागों में विभाजित किया। r cos थीटा ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, देखिए r cos थीटा जो है आपका ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर है और r sin थीटा क्षैतिज दिशा में, कार्य की दिशा में, क्षैतिज दिशा में कार्य करता है। और इसके बाद क्या होता है, घर्षण बल F भी क्या होता है, बंकित सड़क पर थीटा कोण बनाता है। तो इसलिए इसको भी दो घटकों में विभाजित किया जा सकता है। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, F बराबर F sin थीटा, ये क्या लगेगा, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर लगेगा, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर लगेगा, कार के भार को संभालने का कार्य करेगा। ठीक है। और F cos थीटा जो क्या रहेगा, वह समांतर दिशा में लगेगा। मैंने आपको जैसा कि बता दिया था कि कैसा लगेगा, समांतर दिशा में लगेगा। ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि जो r cos थीटा है, देखिए r cos थीटा जो है ना, वह किस को संभाल रहा है। देखिए एक तो उसके भार mg को संभाल रहा है और mg घर्षण बल के द्वारा जो उसको पर्याप्त जो बल मिल रहा है उन दोनों को संतुलित कर रहा है। तो F sin थीटा और mg ये दोनों कैसे रहेंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या माना, यहाँ पर हमने देखा mg बराबर m जो है अपना r cos थीटा mg प्लस f sin थीटा। तो यहाँ से हम mg का मान निकाल लेते हैं। mg बराबर क्या निकल आता है, r cos थीटा माइनस f sin थीटा। तथा देखिए दूसरी स्थिति क्या होती है, mv स्क्वायर r, जो कार को मिलने वाले घर्षण बल के बाद उसको क्या मिलता है, अभिकेंद्रीय बल प्राप्त होता है बंकित सड़क पर। तो यहाँ पर ये कैसा रहता है कि यह इसके r sin थीटा और f cos थीटा के घटकों को, यानी कि अभिलंब प्रतिक्रिया बल और घर्षण बल को कैसे कर लेता है, संयोजित करके कार को संभालता है। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि mv स्क्वायर r बराबर r sin थीटा प्लस f cos थीटा मिलता है। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 2। परंतु हम घर्षण गुणांक की परिभाषा से क्या जानते हैं, μs बराबर f/r जानते हैं। तो यहाँ पर μs बराबर f/r, इसकी वैल्यू का अपन बाद में उपयोग करेंगे। सबसे पहले अपन क्या करते हैं कि समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग देते हैं। तो r sin, तो देखिए यहाँ पर क्या आ गया, r sin थीटा प्लस f cos थीटा, यानी कि इसको लिख दिया, फिर इसके बाद इसको लिख करके भाग लगा दिया, r cos थीटा माइनस f sin थीटा बराबर में अपना क्या था, यहाँ पर m था अपना mv स्क्वायर बटे r और यहाँ पर अपना क्या था mg था। तो देखो बटे का बटे में गुणा हो जाता है। तो यहाँ पर ये अपना देखिए यहाँ पर ये गुणा हो गया, क्या हो गया, mv स्क्वायर बटे r mg आ गया, m से m अपन ने कैंसिल कर दिया। अब क्या करते हैं, r cos थीटा का ऊपर और नीचे अपन भाग लेते हैं। देखो किसी भी राशि का अगर अपन ऊपर और नीचे बराबर मात्रा में भाग लगा रहे हैं तो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वह वैल्यू बराबर मानी जाती है। तो देखिए r sin थीटा बटे r cos थीटा प्लस f cos थीटा बटे r cos थीटा निकल के आते हैं। यहाँ पर r cos थीटा बटे f cos थीटा माइनस r f sin थीटा बटे r cos थीटा निकल के आता है। आप देखते हैं sin थीटा बटे cos थीटा का मतलब होता है tan थीटा। तो यहाँ पर अपन ने tan थीटा रख दिया, r से r अपना कैंसिल हो गया, a बटे r का मान मैंने आपको बताया था क्या रखा जाएगा, μs रखा जाएगा। क्या होगा, ये आपका घर्षण गुणांक रहेगा। ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका μs आ जाता है और cos थीटा से cos थीटा समान कैंसिल हो जाता है। सेम वैल्यू यहाँ पर रहेगी। देखिए यहाँ पर cos थीटा से cos थीटा कैंसिल और r से r कैंसिल हो जाता है। क्या मिलता है, यहाँ पर आपको 1 मिलता है, f बटे r यानी कि μs sin थीटा बटे cos थीटा का मतलब tan थीटा बराबर में v स्क्वायर अपॉन r। अब देखिए यदि घर्षण का मान 0 हो, यदि घर्षण बल का मान 0 हो जाए तो क्या होगा, ये अधिकतम स्थिति के लिए निकालते हैं। तो यहाँ पर tan थीटा बटे 1 बचेगा। क्यों, देखिए यहाँ पर ये 0 हो गया, tan थीटा 6 बचा, ये 0 हो गया और μs को गुणा हुआ तो ये भी 0 हो गया, यहाँ से 1 बचा। अब यहाँ पर देखते हैं rg जो भाग था वह नाम में आ गया, तो v स्क्वायर बराबर rg tan थीटा। तो v बराबर क्या आ गया, अंडर rg tan थीटा। तो ये होगा किसी कार्य की बंकित सड़क पर अधिकतम गति के लिए व्यंजक।